बनाने लगती है। सविता अपने आंगन में बने पेड़ के पास जाती है और उसे पानी देने लगती है। क्या माँ, आप रोज इस पेड़ को पानी देती हो? इस पेड़ में तो कोई फल भी नहीं लगता है। तो क्या हुआ बेटा, जरूरी नहीं जो पेड़ हमें फल दे हम उसी ही पानी दे और उसका ख्याल रखें। मैं जब से शादी करके इस घर में आई थी तब से हर दिन इस पेड़ को पानी दे रही हूँ। ये पेड़ तो मेरे परिवार के सदस्य की तरह है। सविता को अपने आंगन में लगे पेड़ से शुरू से ही काफी लगाव था, जिसके चलते सविता हमेशा उस पेड़ का ध्यान रखती और हर दिन उसे पानी देती। ऐसे ही समय गुजरता है और ठंड का मौसम बढ़ने लगता है। ठंड के मौसम के बढ़ने के साथ साथ दोनों माँ बेटों की चाय पीने की आदत भी बढ़ने लगती है। अरे ये क्या लक्ष्मी, तुमने चाय नहीं बनाई अभी तक? रोटी सब्जी के साथ चाय कौन पीता है? कम से कम खाने के वक्त तो चाय की जिद ना किया करो। रोटी सब्जी खाते हुए चाय की चुस्की लेने का मजा ही और होता है। मैं तो कहती हूँ बहू, तू भी रोटी सब्जी के साथ चाय पी। अपनी सास और पति की बात सुन लक्ष्मी कुछ नहीं कहती और उनके लिए चाय बना देती है। ऐसे ही समय गुजरता है और एक दिन माँ देखो, आज तो मैंने लक्ष्मी से चाय भी पैक करवा ली है। आप तो काम करते हुए आराम से चाय पियेंगे। बेटा, ये तो तूने बहुत अच्छा किया। चल अब जल्दी से कचरा बीनने चलते हैं। दोनों माँ बेटे जैसे ही रोज की तरह कचरा बीनने जाते हैं तो देखते हैं कि कचरे के ढेर में से सारा कचरा साफ हो चुका है। वहीं अब लोगों के घरों से कचरा लेने के लिए कचरे की गाड़ी आ चुकी है। अरे भाई साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये कचरे की गाड़ी यहाँ क्या कर रही है? अरे आपको पता नहीं, अब सरकार ने हमारे गांव में भी शहरों की तरह कचरे वाली गाड़ी भेज दी है। अब ये कचरे वाली गाड़ी रोज आएगी और हमारा कचरा उठा ले जाएगी। अब तो हमें इसे पैसे देने की भी जरूरत नहीं है, और तो और ये कूड़ादान भी हम खुद ही साफ कर देंगे। बेटा, अब हम लोग क्या करेंगे? इस कूड़े वाली गाड़ी ने तो हम लोगों की रोजी रोटी ही छीन ली। दोनों ही माँ बेटे निराश होकर घर आते हैं और सारी बातें लक्ष्मी को बताते हैं। कुछ दिनों तक तो सब कुछ ठीक रहता है, लेकिन बीतते दिनों के साथ साथ घर में राशन की तंगी शुरू हो जाती है और कड़ाके की सर्दी होने की वजह से सबकी हालत खराब हो जाती है। अच्छा, एक तो ठंड, ऊपर से ये सर्दी। अगर गर्मा गर्म चाय मिल जाती तो मजा आ जाता। खाने को राशन का एक दाना नहीं है और अभी भी आपको सिर्फ चाय पीने की ही पड़ी है। लड़ते रहो तुम दोनों, मैं तो चली बाहर आंगन में। इतने दिनों बाद धूप खिली है। सविता अपने आंगन में जाती है और अपने आंगन के पेड़ के नीचे बैठकर धूप सेकने लगती है और कहती है, एक तो ये सर्दी, ऊपर से पेट में अन्न का एक दाना नहीं। चाय पिए भी मुद्दत हो गई है। मैं तो चाय का स्वाद ही भूल गई हूँ। काश कोई ऐसा जादू हो जाता जिससे मुझे भरपेट चाय पीने को मिले। सविता इतना बोल ही रही होती है कि तभी आंगन के पेड़ के सहारे बैठी सविता को कुछ आवाज आने लगती है। मैं तुम्हारी इस चाय पीने की ख्वाहिश को पूरा कर सकता हूँ। कौन बोला? ये कौन बोला? कौन है यहाँ पर? सामने आओ मेरे। ये कोई और नहीं बल्कि मैं बात कर रहा हूँ, तुम्हारे आंगन का पेड़। क्या पेड़? मैं कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ हूँ। कई सालों से मैं देख रहा हूँ कि कैसे तुम मुझे हर दिन पानी देती हो और मेरा अच्छे से ख्याल रखती हो, इसलिए मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। जो चाहिए मुझसे मांगो। अगर ऐसा है तो तुम मुझे चाय दे दो। मुझे चाय पिए हुए कई हफ्ते हो चुके हैं। मेरा चाय पीने का बहुत मन हो रहा है। ऐसी बात है तो ठीक है, आज के बाद मेरी पेड़ की शाखाओं से चाय निकलेगी। तुम जब भी मेरे पास आओगी तो मेरे पेड़ की शाखाओं से चाय निकलना शुरू हो जाएगा। जादुई पेड़ की बात सुन सविता जल्दी से अपने घर में जाती है और एक बड़ा सा पतीला लाती है और देखती है कि उस जादुई पेड़ की शाखाओं में से चाय गिर रही है। सविता जल्दी से उस चाय को अपने बर्तन में करती है और जाकर अपने बहू बेटे को इन सब के बारे में बताती है। आपने मांगा अभी तो क्या मांगा? चाय? अरे अब हम क्या चाय पीकर जिंदगी भर अपना पेट भरेंगे? हमें जिंदगी भर चाय पीने की कोई जरूरत नहीं है। अरे एक बार ये चाय तो पीकर देखो। ऐसी चाय तो पूरी दुनिया में कहीं नहीं मिलती होगी। हम लोग ये चाय बेचना शुरू कर देते हैं। ठंड का मौसम है और आसपास तो कोई चाय वाला भी नहीं है। तुम देखना कैसे हमारी इस चाय को बेचने से तरक्की होगी। सविता की बात सुन लक्ष्मी अपनी सास की बात मान जाती है, जिसके बाद सविता उस जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय लेती है। वही लक्ष्मी और मुरली चाय बेचने का काम करते हैं। इस कड़ाके की ठंड में ये गर्मा गर्म चाय पीकर तो मजा ही आ गया। अरे मुझे तो इसके यहाँ की ही चाय अच्छी लगती है। मैं तो अपने घर में चाय पीता भी नहीं हूँ, दिन रात बस आपकी ही यहाँ चाय पीता हूँ।
सभी कस्टमर को उस जादुई पेड़ की चाय काफी पसंद आती है, जिसके चलते अब धीरे धीरे सविता की आमदनी बढ़ती है और उनके घर के हालात भी ठीक होने लगते हैं। लेकिन इस परिवार की हो रही तरक्की से उनके गांव का सेठ मदन लाल को कुछ ज्यादा खुशी नहीं होती है। चाय बेचकर कुछ दिनों में इतनी तरक्की करना तो नामुमकिन है। लगता है ये सास बहू और बेटा कुछ तो गड़बड़ करते हैं। अब तो मुझे ही इन पर नजर रखनी पड़ेगी, कहीं इनके हाथ कोई खजाना तो नहीं लग गया। मदन लाल को सविता, लक्ष्मी और मुरली पर शक हो जाता है, जिसके बाद वो दिन रात उनके घर के बाहर छुपकर उन पर निगरानी रखता है। और एक दिन जब सविता वो जादुई पेड़ की शाखाओं से चाय ले रही होती है, तभी मदन लाल उन्हें देख लेता है। अच्छा, तो ये बात है। ये कोई मामूली नहीं बल्कि एक जादुई पेड़ है। अब तो इस जादुई पेड़ का फायदा उठाना ही पड़ेगा। मदन लाल के मन में जादुई पेड़ के लिए लालच आ जाता है, जिसके बाद वो रात होते ही उस पेड़ के पास जाता है। मुझे पेट भर के सोने के सिक्के और बहुत सारे पैसे दो। मैं सिर्फ अच्छे लोगों की मदद करता हूँ, ना कि तुम जैसे लालची और दुष्ट लोगों की। चले जाओ यहाँ से, यहाँ तुम्हें एक फूटी कौड़ी भी नहीं मिलने वाली है। ए जादुई पेड़, मुझे अमीर नहीं बना सकता है तो तेरा इस दुनिया में रहने का क्या ही फायदा। मदन लाल पास में ही पड़ी कुल्हाड़ी को उठाता है और पेड़ को काटने लगता है कि तभी कुल्हाड़ी की आवाज सुन मुरली, लक्ष्मी घर से बाहर आ जाते हैं। अरे सेठ मदन लाल जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? हमारे पेड़ को क्यों काट रहे हैं? तुम लोगों को अच्छा इंसान समझकर तुम लोगों की मदद की, लेकिन आज तुम लोगों की वजह से कुछ लोग मेरा गलत फायदा उठा रहे हैं। इसलिए आज के बाद मैं कोई जादुई पेड़ नहीं रहूंगा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ बन जाऊंगा। नहीं नहीं जादुई पेड़, ऐसा मत करो, वरना हम लोगों का क्या होगा। माँ जी, जो होना था सो हो गया। अब ये कोई जादुई पेड़ नहीं रहा, बल्कि एक शक्तिहीन पेड़ हो गया है। हम लोगों ने इस जादुई पेड़ की चाय बेचकर इतने पैसे तो कमा ही लिए हैं कि हम लोग खुद से चाय बनाकर बेच सकते हैं और उसी के साथ अपना कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। अब हमें इस जादुई पेड़ की जरूरत नहीं है। भगवान ने अब हमें काबिल बना दिया है। तू बिल्कुल ठीक कह रही है बहू, हमें जादुई पेड़ की कोई मदद नहीं चाहिए। सविता, लक्ष्मी, मुरली खुद से ही चाय बनाकर बेचते हैं और उसी के साथ अपना एक रेस्टोरेंट भी खोल लेते हैं, जिसके चलते उनकी तरक्की काफी होती है। वहीं सेठ मदन लाल को उनके किए का फल मिलता है और उसके हाथ कुछ नहीं लगता।